वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मादा यानी मैटर आखिर बनता कैसे है। हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़, चाहे वो हवा हो, पानी हो या हमारी खुराक, इन्हीं बुनियादी अज्जा से मिलकर बनती है। आज हम इस पूरे निज़ाम को बिल्कुल आसान और कॉन्वर्सेशनल अंदाज में डीकोड करेंगे, एब्सोल्यूट स्ट्रक्चरल ऑर्डर से लेकर एवरीडे फिजिकल केओस तक। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं एक छोटी सी पहेली से। क्या आपने कभी सोचा है कि केमिस्ट्स एक आम से दूध के ग्लास को कॉम्प्लेक्स मिक्सचर क्यों कहते हैं? देखने में तो दूध बिल्कुल सादा और यकजान लगता है, राइट? लेकिन साइंस की नज़र में इसके अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपा है। इस पहेली का मुकम्मल जवाब हमें इस सफ़र के आखिर तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस राज को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले मादा की एब्सोल्यूट फाउंडेशन को समझना होगा। तो आइए डिफाइन करते हैं खालिस अशिया यानी प्योर सब्सटेंसेस को। यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि प्योर सब्सटेंस का मतलब है 100% यूनिफॉर्मिटी, यानी एक ऐसी चीज़ जो शुरू से आखिर तक सिर्फ एक ही किस्म के ज़र्रात से बनी हो, और इसकी खासियतें वो कम्प्लीटली फिक्स्ड रहती हैं। चाहे आप इसे दुनिया के किसी भी कोने से ले आएं, इसकी बनावट और प्रॉपर्टीज़ में बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं आती। सोच के देखें, इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है खालिस सोना या बिल्कुल प्योर पानी। अगर आप सोने का एक टुकड़ा लें तो उसका हर एक जर्रा सिर्फ और सिर्फ सोने का ही होगा, और प्योर पानी की हर बूंद अपनी मुकर्ररा खसूसियात के साथ होगी। किसी दूसरी चीज़ की मिलावट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए अब यहाँ से एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनासिर यानी एलिमेंट्स को। ये दरअसल कायनात की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर हैं। एक एलिमेंट स्टैंडर्ड प्योर सब्सटेंस से भी ज़्यादा बेसिक होता है। इसकी खूबी ये है कि ये पूरी तरह से सिर्फ एक सिंगल टाइप के एटम से बनता है। इसको आप मजीद किसी भी आसान हिस्से में नहीं तोड़ सकते। ये अपने आप में मुकम्मल और सबसे बुनियादी है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, हवा में मौजूद ऑक्सीजन जिसके जरिए हम सांस लेते हैं, या फिर वही सोने की अंगूठी, ये एलिमेंट्स हैं। सोने का एटम हमेशा सोने का रहेगा और ऑक्सीजन हमेशा ऑक्सीजन रहेगी। इनको ब्रेक डाउन करके कोई और चीज़ नहीं बनाई जा सकती। लिटरली नो वे। लेकिन यू नो व्हाट, दुनिया में चीज़ें इतनी अकेली नहीं रहती। तो अब देखना यह है कि जब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स आपस में कंबाइन होते हैं तो आखिर बनता क्या है। यहाँ हमारे पास एक बहुत ही मजे का कॉन्ट्रास्ट है। लेफ्ट साइड पर हैं कंपाउंड्स जो स्ट्रिक्टली केमिकल रूल्स और ऑर्डर को फॉलो करते हैं, और राइट साइड पर है मिक्सचर्स जहां बिल्कुल तभी बेतरतीबी यानी फिजिकल कैओस होता है। दोनों में अशिया मिलती जरूर हैं, लेकिन उनके मिलने का अंदाज टोटली डिफरेंट है। ये पॉइंट इनके दरमियान डिफरेंस को परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। कंपाउंड्स में एलिमेंट्स केमिकली लॉक हो जाते हैं एक फिक्स रेसिपी के साथ, जैसे पानी हमेशा H2O ही रहेगा, जबकि मिक्सचर्स में अशिया बस फिजिकली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं। इनका कोई फिक्स फॉर्मूला या कॉम्पोजिशन नहीं होता। ऑलराइट, अब वक्त आ गया है एक छोटे से चैलेंज का। इन कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करने के लिए हम इन्हें चंद रोजमर्रा की अशिया पर अप्लाई करके देखते हैं। हमारे सामने 3 बहुत ही आम चीजें हैं, हवा, पानी और लोहा। जरा सोचिए, इन नए एस्टैब्लिश्ड कैटेगरीज के हिसाब से हम इन्हें कहां फिट करेंगे। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? कौन सा इसमें से एलिमेंट है और कौन सा कंपाउंड या मिक्सचर? तो आंसर्स कुछ इस तरह हैं। लोहा एक बुनियादी अंसर यानी एलिमेंट है, पानी केमिकली जुड़ा हुआ कंपाउंड है, और हवा जिसमें हम हर वक्त सांस लेते हैं वो दरअसल एक मिक्सचर है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ गैसें बिना किसी केमिकल बॉन्ड के सिर्फ फिजिकली मिक्स होती हैं। एटॉमिक ऑर्डर से इस फिजिकल केओस तक का ये लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप सफ़र हमें सीधा वापस हमारी ओपनिंग पहेली की तरफ ले जाता है, एवरीडे मिक्सचर्स। याद है हमने इस एक्सप्लेनर के स्टार्ट में दूध के बारे में बात की थी। दूध को मिक्सचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दरअसल पानी, फैट्स, प्रोटीन्स और दीगर चीज़ों का एक फिजिकली ब्लेंडेड केओटिक आमला है। इनके दरमियान कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, ये स्ट्रिक्टली फिजिकली मिक्स हुए होते हैं। इसलिए नेचुरली इन अज्जा को आपस में अलग करना कंप्लीटली पॉसिबल होता है। तो आखिर में सबसे अहम टेक अवे ये है कि इस सारी माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन को समझने का फ़ायदा क्या है। एक्चुअली जब हम इन आम चीज़ों के अंदर इस हिडन स्ट्रक्चरल ऑर्डर या फिजिकल केओस को पहचानते हैं ना, तो दुनिया को देखने का हमारा पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। अगली बार जब आप पानी का घूंट लें तो ज़रूर सोचिएगा कि इस सिंपल सी नज़र आने वाली दुनिया के अंदर कितना कमाल का साइंटिफिक मैकेनिज्म चल रहा है।